गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग आज के सेशन में मोस्टली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, सेकेंड इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने माइलस्टोन इन एग्रीकल्चर की डिस्कस की थी। ठीक है, चलो हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल से आप पूछोगे तो वो केवल और केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ही जानता है, बट ऐसा क्यों? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल और केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन ही हुआ है? नहीं, एग्रीकल्चर में और भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, बट वो सारे लोग केवल और केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, बाकी भी रिवॉल्यूशन हुए बट उतने बड़े नहीं हो पाए जितना कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि हनी बी डे कब मनाया जाता है। तो ये सारे जो डेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डेज की बात करेंगे। देखो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन है वो है आपका प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन रिवॉल्यूशन के बारे में केवल और केवल आपको एक ही बात याद रखना है कि प्रोटीन रिवॉल्यूशन को हम लोग सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए आया था, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के लिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन ये पेट्रोलियम और बायोफ्यूल के लिए आया था। ब्लैक रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन ये किसके लिए आया था? फिश के लिए आया था। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के लिए और कोकोआ के लिए। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अगर वो पूछा है आपसे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन तो आंसर क्या लगाओगे? जूट। बट अगर वो केवल आपसे गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा है तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स के लिए भी आया था, हनी प्रोडक्शन के लिए भी आया था और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी आया था। तो अगर ऑप्शन में तीनों रहेंगे तो आपको तीनों आंसर लगा के आना है, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका। तो आपको याद क्या रखना है, अगर गोल्डन फाइबर पूछा है तो आंसर जूट जाएगा, अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा है तो फ्रूट भी सही आंसर है, हनी प्रोडक्शन भी सही आंसर है और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट भी सही आंसर है। एज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ो। नो, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? फर्टिलाइजर के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन के लिए आया था, प्रॉन प्रोडक्शन के लिए आया था और फार्मास्यूटिकल्स के लिए आया था। ठीक है, आपको एज इट इज याद करना है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? ओवरऑल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। जितना भी एग्रीकल्चर में आप कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन करते हो, तो वो सारे के लिए आपका एवरग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? एग प्रोडक्शन के लिए आया था या पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए आया था। रेड रिवॉल्यूशन मीट के लिए आया था और टोमेटो के लिए आया था। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन के लिए आया था, मोस्टली व्हीट एंड राइस के लिए आया था। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको एक और नाम से जानते हैं, देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन सबको पता होता है, एग्जामिनर इसको नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा? ऑपरेशनल फ्लड रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? मिल्क के लिए आया था। स्वीट रिवॉल्यूशन हनी प्रोडक्शन के लिए आया था। ठीक, आपको एज इट इज याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। नो, अब सेकेंड टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी में कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, फिर फरवरी में, फिर मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, आप हम लोग इसी तरह दिसंबर तक चलेंगे। तो सबसे पहले जनवरी में आपको केवल एक याद रखना है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी पूछा गया, इसको आप कहीं लिख लेना। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। जनवरी में बस आपको एक ही याद करना है। आप जब इसको नोट करोगे ना तो आप ऐसे कर लेना, ऊपर लिख लेना जनवरी और नीचे लिखना उसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, फिर लिखना नीचे फरवरी और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करने में ईजी पड़ेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वर्ल्ड पल्स डे ये भी आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये आपके 8 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को। वर्ल्ड या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को।
वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। पंचायती राज डे ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटनरी डे लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को, अप्रैल के जो लास्ट सैटरडे होंगे उसमें वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को। वर्ल्ड बी डे, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये, 20 मई को। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। इसके अलावे अभी तक हम लोगों ने मई तक डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जून से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, आपको चीज़ों को एज इट इज़ लिखना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। थैंक यू सो मच।